गाइज, अगर आप फैट लूज करने की कोशिश कर रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, जंक फूड भी अवॉइड कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम डाइट में नहीं है, बल्कि आपकी प्रॉब्लम है आपकी हेल्दी फूड चॉइसेस में हो। बिल्कुल सही सुना आपने। आपकी जितनी भी हेल्दी फूड चॉइसेस जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं आगे, वो बहुत सारा आपका फैट स्टोर कर रही हैं आपकी खुद की बॉडी में, और वो कम नहीं हो पा रहा है। इसलिए बहुत सारे फूड्स जो लोग हेल्दी समझ के रोज खा लेते हैं, वो एक्चुअली में फैट लॉस को स्लो करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि इन फूड्स को सोसाइटी ने हेल्दी लेबल दे दिया है, इसलिए जब लोग उन्हें खाते भी हैं तो उन्हें गिल्ट भी नहीं फील होता है कि यार ठीक है, मैं तो अच्छा ही खा रहा हूं, तो मेरा फैट लॉस चलता ही रहेगा। अगर आपको लगता है आप डाइट फॉलो कर रहे हो, लेकिन बॉडी जो है उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल रही हैं बजाय कि कैलोरी डेफिसिट के, तो फिर लोग इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो फैट लॉस कैसे करें। जिम जा रहे हैं, जंक फूड अवॉइड कर रहे हैं, सारी चीजें वो कर रहे हैं जिससे कि उनका वेट लॉस होना चाहिए, बेली फैट कम होना चाहिए, लेकिन तब भी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देने वाला हूं आज। किसी को भी अगर आप बोलोगे कि बर्गर फैट बढ़ाता है, तो सब अग्री करेंगे कि हाँ यार, बर्गर तो एक जंक फूड है, उसमें टिक्की होती है, बन होता है, वो इतना मतलब अनहेल्दी होता है। लेकिन अगर कोई रोज फ्रूट जूस, ग्रेनोला या ब्राउन ब्रेड या स्मूदीज कंज्यूम करे और लोग उसको हेल्दी लाइफस्टाइल बोले कि नहीं नहीं ये अच्छा खा रहा है, इससे फैट लॉस हो जाएगा आराम से क्योंकि ये हेल्दी खा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको रियलिटी समझने की जरूरत है। हेल्दी फूड का लेबल होने से कोई भी फूड ऑटोमेटिकली फैट लॉस फ्रेंडली नहीं बन जाता है। हर फूड का कैलोरी इंपैक्ट अलग होता है, और कुछ फूड्स तो ऐसे होते हैं जो हेल्दी लगते भी हैं, लेकिन पोर्शन और फ्रीक्वेंसी की वजह से वो फैट गेन का रीजन बन जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कॉमन हेल्दी फूड्स बताऊंगा जो लोग रोज खाते हैं और फिर बोलते हैं कि यार मैं तो डाइट पर हूं पर फिर भी मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है इनमें से कुछ आप भी डेली खा रहे हो सकता है इनमें से कुछ मैं भी डेली खा रहा हूं, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपकी डाइट को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। सबसे पहले हेल्दी फूड की बात करूं तो वो है फ्रूट जूस। लोग सोचते हैं कि फ्रूट हेल्दी है तो फ्रूट जूस भी हेल्दी होगा, लेकिन जब फ्रूट जूस बनाया जाता है तो उसमें से फाइबर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। एंड फाइबर ही वो चीज है फ्रूट की जो आपको स्लो डाइजेस्ट होने देती है और आपको कंप्लीट फील करवाती है। जूस में बेसिकली शुगर है, कैलोरीज है, और एक ग्लास जूस बनाने के लिए कम से कम 3-4 फ्रूट यूज हो जाते हैं। मतलब आप 1 मिनट में ना उतनी शुगर कंज्यूम कर लेते हो जितनी नॉर्मली आप एक साथ फ्रूट कभी खा भी नहीं सकते हो। और क्योंकि ये लिक्विड होता है तो बॉडी को फुलनेस का जो सिग्नल है वो भी नहीं मिलता है, और इसका रिजल्ट कैलोरीज अंदर चलेगी लेकिन हंगर कंट्रोल नहीं हुआ। अब दूसरा खाना है ग्रेनोला और हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरियल्स। पैकेजिंग देखोगे तो लगता है कि यार ये तो सुपर फूड है, होल ग्रेन्स, हनी, नट्स, ड्राइड फ्रूट्स, सब कुछ लिखा होता है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन का लेबल देखोगे तो रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। बहुत सारे ग्रेनोला प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें शुगर और ऑयल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कैलोरीज को बहुत ही ज्यादा हाई कर देते हैं। एक छोटा सा बोल भी 300 से 400 कैलोरीज क्रॉस कर लेता है। और प्रॉब्लम यह है कि लोग उसको पोर्शन कंट्रोल में नहीं खाते। एक बोल खत्म हो तो थोड़ा सा और खा लेंगे तो कोई बात नहीं, और ऊपर से फिर उसमें दूध भी ऐड हो जाता है, और ऐसे ही ब्रेकफास्ट में 500 से 600 कैलोरीज कंज्यूम हो जाती हैं बिना रियलाइज करे, और आपको लगता है कि ये तो अभी प्री ब्रेकफास्ट है। अब इमेजिन करो अगर आपका गोल फैट लॉस है और आप दिन की स्टार्टिंग में ये कितनी हाई कैलोरी मील खा रहे हो, तो आगे दिन में कैलोरी कंट्रोल करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। आपको यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है। देखो, इन फूड्स का प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये बुरे फूड्स हैं, प्रॉब्लम है कॉन्टेक्स्ट और क्वांटिटी। अगर कोई एथलीट हाईली एक्टिव है तो ये फूड्स उनके डाइट में इजीली फिट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है और गोल फैट लॉस है तो ये फूड्स क्वाइटली कैलोरी सरप्लस क्रिएट करते हैं, और जब कैलोरीज डेली थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा होती हैं तो फैट भी धीरे धीरे गेन होता जाता है। इसी से हम बात करते हैं तीसरे फूड की, जो कि है ब्राउन ब्रेड। इंडिया में ब्राउन ब्रेड को ऑटोमेटिकली हेल्दी समझ लिया गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट में मिलने वाली बहुत सी ब्राउन ब्रेड्स एक्चुअली रिफाइंड फ्लावर से ही बनती हैं, जिनमें थोड़ा सा कलर ऐड और ब्रांड ऐड कर दिया जाता है, एंड देन आपको लगता है न्यूट्रिशनली ये तो बहुत अच्छी है। व्हाइट ब्रेड से तो मतलब बहुत ही अच्छी है, तो एक अलग बन गया कि ब्राउन ब्रेड खानी है, व्हाइट तो खानी ही नहीं है। लेकिन आपको पता है न्यूट्रिशनली वो व्हाइट ब्रेड से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती है, और जब लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं ना तो उन्हें लगता है कि कंप्लीटली एक हेल्दी ऑप्शन उन्होंने चूज कर लिया और अब उनका जो मेंटेनेंस है वो बढ़िया रहेगा। लेकिन उसमें फिर बटर लग जाता है, जैम लग जाता है, पीनट बटर लग जाता है, और कैलोरीज सीधा सीधा डबल हो जाती हैं। अब फोर्थ फूड की बात करूं, वो मेरा भी फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट्स है, जो कि है स्मूदीज। अब स्मूदीज का कॉन्सेप्ट काफी हेल्दी लगता है क्योंकि उसमें फ्रूट्स, मिल्क, नट्स, सीड्स सब ऐड किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक स्मूदी एक कैलोरी बॉम्ब बन सकती है। अगर आप ब्लेंडर में बनाना, मिल्क, पीनट बटर, ओट्स और हनी डाल रहे हो ना,
तो एक ग्लास स्मूदी इजीली 500 कैलोरीज क्रॉस कर जाती है और फिर भी वो मील जैसी कंप्लीटनेस आपको नहीं देती है, फुलनेस नहीं देती है। मतलब हाई कैलोरी भी हो रहा है, सटाइटी भी लो हो रही है और फैट लॉस के टाइम ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब ये चीजें खाते हैं और वो है डाइट स्नैक्स या फिर आपके हेल्दी पैकेज स्नैक्स। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है मल्टीग्रेन, बेक्ड, लो फैट या फिर फिटनेस स्नैक, और लोग उन्हें गिल्ट फ्री समझ के खाते भी रहते हैं। लेकिन अगर आप इंग्रेडिएंट्स और कैलोरीज को ध्यान से देखो तो उनमें भी रिफाइंड कार्ब्स, ऑयल्स और फ्लेवर एनहांसर्स होते हैं। और क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये हेल्दी स्नैक है तो वो पोर्शन कंट्रोल कंप्लीटली भूल जाते हैं। एक पैकेट खत्म हुआ तो दूसरा पैकेट खुल गया। यही जगह है जहां फैट गेन क्वाइटली स्टार्ट होता है। अब आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम तो पता चल गई, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, एक बहुत ही सिंपल रूल आपको फॉलो करना है। ईट होल फूड्स, उन्हें प्रायोरिटी दो। फ्रूट्स खाओ, जूस मत बनाओ। ओट्स या सिंपल होम ब्रेकफास्ट चूज करो इंस्टेड ऑफ शुगरी सीरियल्स। ब्रेड चूज करते वक्त इंग्रेडिएंट्स चेक करो। स्मूदीज को डेली हैबिट मत बनाओ जब आपकी कैलोरी नीड्स हाई ना हो। और पैकेज स्नैक्स को ओकेजनल ट्रीट करो, रोज नहीं खाना है, डेली फूड की तरह नहीं खाना है। फैट लॉस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड जितना हम लोग बना देते हैं, लेकिन मार्केटिंग और फूड लेबल्स उसको काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग कर देते हैं। अगर आप थोड़ा अवेयरनेस डेवलप कर लो और अपने डेली चॉइसेस कॉन्शियसली करना स्टार्ट कर दो तो हाफ बैटल आप वहीं जीत जाओगे। अगर आज के वीडियो में से कोई भी फूड ऐसा था जो आप डेली कंज्यूम कर रहे थे तो कमेंट में एक बारी फूड लिख देना और मुझे पता चल जाएगा कि आप अपनी डाइट को सीरियसली वैल्यूएट कर रहे हो या नहीं। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और हिडन डाइट मिस्टेक्स और फैट लॉस मिथ्स को ब्रेक डाउन करूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम जंक फूड नहीं होता है, प्रॉब्लम वो फूड्स होते हैं जिनको हम रोज हेल्दी समझ के खा लेते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको पता है क्या करना है। कीप फॉलोइंग दैट इनफेमस क्रिएटर।